हमारी रीढ़ की हड्डी है आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव। वही विधानसभा है, वही लोकसभा है, वही ग्राम पंचायत है। देखिए, आप लोग नरपतगंज विधानसभा में एक व्यक्ति को जानते होंगे जिसका नाम है जितेंद्र यादव, और एक टैगलाइन भी चलता है, नरपतगंज मांगे जितेंद्र यादव। और आप सभी लोग को पता है जितेंद्र यादव जी कितना मेहनत करते हैं। इनसे हम आज चर्चा करेंगे। सर, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप नेता है, समाज सेवी हैं, या क्या हैं, क्या कुछ आप मेहनत कर रहे हैं, आगे का फ्यूचर प्लानिंग क्या है, और कब से आप ये लाइन में आए हैं, ये नेतागिरी का लाइन कहे, समाज सेवी का लाइन कहे, या क्या कुछ कहे, आपके बारे में शब्द कम पड़ जाता है। इनसे हम चर्चा करेंगे। आखिर सर आप इस लाइन में क्यों आए, आपके साथ कोई समस्याएं हुई थी क्या, मतलब संपूर्ण जानकारी लेंगे इनसे। तो हमारे साथ अभी जितेंद्र यादव जी हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद करना चाहेंगे आपका भाई हमारे, और इस देश की एक चौथे स्तंभ का लोकतंत्र में जो भूमिका आप पत्रकार जगत को, सभी आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और रह गई बात जितेंद्र यादव, जेडी यादव की, नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र की, कोसी और सीमांचल की, बिहार की, और समाज सेवी के रूप में आप कहना चाहेंगे। कोई नेता, ये तो बोलने वाली बात है, नेता कुछ नहीं होता है। समाज सेवी एक व्यक्तित्व होता है और सेवक एक छवि होती है। तो हम जिस आदरणीय गुरु जी के विश्वास के साथ चलने का काम करते हैं, जिसके विचारों को लेकर आगे बढ़ने का काम करते हैं, उनका नाम है राजेश रंजन और पप्पू यादव। और उस राजेश रंजन और पप्पू यादव जी से जो सीखने को मिला, और राजनीति की आप बात करेंगे तो राजनीतिक कैरियर की शुरुआत होती है BN मंडल विश्वविद्यालय के छात्र संघ से प्रभारी के रूप में कार्यरत करना, और BN मंडल विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद पर एक ताकत से काबिज होकर बाद में उस लड़ाई को लेकर पूर्णिया विश्वविद्यालय तक पहुंचाते हुए, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय होते हुए, और पटना विश्वविद्यालय तक अपने संगठन को, माननीय सांसद जी के विचारों को और छात्र परिषद को आगे ले जाकर वहां तक बनाकर एक छात्र राजनीति से शुरुआत होते हुए, कभी क्लास में शिक्षकों की संख्या की कमी पर, कभी कॉलेजों में लाइब्रेरी की व्यवस्था को लेकर, कभी आर्ट्स फैकल्टी में, कॉमर्स फैकल्टी में या साइंस फैकल्टी में, किसी में फैकल्टी में अगर सीट की संख्या कम है, उसको VC साहब के माध्यम से, प्रिंसिपल की लड़ाई से, संघर्ष कहिए या छोटे लड़ाई के साथ के, तो इन सब विचारों के साथ एक व्यक्तित्व, एक ताकत, एक ऊर्जा मिली। ये विश्वास एक मिला कि हम कर सकते हैं। अगर 1200 कॉलेज की अगर वहाँ व्यवस्था है और हमको 100 बच्चों को और एडमिशन की व्यवस्था के लिए करना है, तो वो ये चीज़ हमको समझ में आई कि उसका माध्यम VC है। जो वाइस चांसलर हैं, जिनको जिम्मेदारी मिली है यूनिवर्सिटी को चलाने की, कुलपति महोदय को, तो उनके हाथ में ये जिम्मेदारी है कि वो हमारी संख्या बढ़ा सकते हैं। तो हम उनको जाकर कहते हैं कि हमारे छात्रों की इतनी संख्या इतनी कम है, इसको आप बढ़ाइए। तो VC जब उस संख्या को बढ़ाते हैं तो हमको ये एहसास होता है कि वही विधानसभा है, वही लोकसभा है, वही ग्राम पंचायत है, वही जिला परिषद क्षेत्र है। हम यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं को अपनी जिस जगह से कार्य को पूर्ण होना वहाँ ले जाना। तो विधान सभा का जो हमारी जिम्मेदारी होगी, वो विधानसभा पटना तक हमारी बात को ले जाना है। आवास की समस्या को लेकर जाना है, निवास की समस्या को लेकर जाना है, डिग्री कॉलेज नरपतगंज में नहीं है, उस समस्या को लेकर जाना है। अस्पताल हमारे पास एक छोटा सा भरगामा में जो है, उसको हमको रेफरल अस्पताल बनाना है। नरपतगंज के क्षेत्र में जो हमारे पास अस्पताल है, उसको हमको बड़े स्तर पर 200 बेड का बनवाना है। डिग्री कॉलेज की व्यवस्था जैसा हम आपको बोले वो कराना है। प्रत्येक पंचायती राज में जो व्यवस्थाएं, उस व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से हर पंचायत के हर वार्ड तक, हर व्यक्ति तक पहुँचाना है। अब इसमें कहीं कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा, तो वो चीज़ें देगा कौन? एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि आवास का अलॉटमेंट अगर विधायक जी और सांसद जी के माध्यम से सारी चीज़ें अगर हो रही, अगर हमको लगता है कि पंचायतों की संख्या आवंटन उस जनसंख्या के अनुपात में होगा। मेरी मनोला पट्टी जहाँ आप बैठे हैं, जो बरगामा की है, ये 19 वार्ड की है, यहाँ 19 वार्ड है, और इसकी आबादी लगभग 13,000 की है, 12.5 से 13,000 है। अब यहाँ के अनुपात में बगल में ही हमारे बरगामा है, बरगामा 10 वार्ड की है, और एक आखिरी छोर आप चले जाइएगा बेला, नरपतगंज जो प्रखंड का है, वो 9 पंचायत की बेला है। तो
सभी के अनुपात अलग अलग हैं और सभी के अनुपात अलग अलग में हमको अलग अलग अनुपात में, अब हम भरगामा के अनुसार मनोला पट्टी पंचायत को नहीं दे सकते और सिर्फ मनोला पट्टी पंचायत के अनुसार बेला बसमती या बबुआन को नहीं दे सकते। आप खाबदा रिवाही सभी पंचायतों को घूमिएगा, रामघाट को घूमिएगा, हमारे गुर्रा बिशनपुर को घूमिएगा, तो सारी पंचायतों को घूम के कोशिश करेंगे कि जो जिस अनुपात में जहां आवश्यक है उसको देने का, जिस मंत्री के माध्यम से होगा, जिस विभाग के उस पदाधिकारी के माध्यम से होगा, वही जद्दोजहद जेडी यादव की विधानसभा में होगी, वही आवाज विधानसभा में हर प्रश्न को प्रश्नकाल में अपने सवाल को उठाना होगा। सड़कों के निर्माण के लिए लड़ना होगा, व्यापार और उद्योग से जुड़े हुए जो व्यापारी बंधुओं को दिक्कत और परेशानी हो रही है उसमें उनको सुविधाएं देनी होगी। जो पशुपालक हमारे हैं, जो हमारे मवेशी माल जो है हमारे पास, हमारी मूलभूत आवश्यकता मक्का आप हमारे बीच में देख ही रहे हैं, जो हमारी खेती है, जो हमारी ज़िंदगी है, ये सिर्फ मक्का नहीं है, ये हमारे परिवार का भविष्य है, ये हमारे बच्ची की बेटी की हमारे गांव में पंचायतों में ब्याह तय करता है, ये मक्का हमारे बच्चों की फीस तय करता है, यही गाय माल जो आपको दिख रहा है, इसी के दूध इसी के व्यापार से हमारे जीवन की व्यवस्थाएं चलती हैं। हमको किस माध्यम से कहां तक कितना लाभ किसको पहुंचाना है, देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर बैठी हुई हैं, हमको इसको ले जाकर आगे काम करना। तो इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए एक विधिवत लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति और व्यक्तित्व की लड़ाई हमको बननी थी। उस व्यक्तित्व के लिए हमको कहीं ना कहीं लगा कि एक बड़े स्तर पर तैयारी करनी होगी। उस तैयारी पर आज 42 पंचायत को घूम रहे हैं, आज अपने गांव को, अपने पंचायतों को, अपने क्षेत्र के विकास के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। कभी कहीं बैठक हो रही है, कभी कहीं मुद्दा उठ रहा है, कहीं कहीं जेई से विवाद हो जाता है बिजली का मेरे खुजरी में, तो वहाँ लड़ने का काम करते हैं। एसपी अमित रंजन पूर्व में जो थे, अभी तो एसपी साहब बदल गए, उनसे मिलकर 100 से ज़्यादा लोगों पर नामजद FIR हुआ, उनसे बात कर उनके नाम को जो वीडियो में थे, जो फुटेज में थे, वो उनका ही रह गया, बाकी लोगों को हटाना पड़ा। बरगामा के PSC में एक सोनी कुमारी डेथ कर गई, वो उनके इलाज के उसमें तो डॉक्टर और पदाधिकारियों से मिलकर उसके परिवार को मुआवजा दिलाने का काम किया गया। ये कार्य कब से कर रहे हैं? ये हमको हो गया लगभग, आप ये समझिए कि हमको अनुमान 1.5-2 साल से लगातार क्षेत्र में हमारा संघर्ष जारी है और निरंतर संघर्ष जारी है। लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से हमारी ताकत थी आदरणीय सांसद महोदय को पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से कि हमारी मजबूत तो सबसे बड़ी बुनियाद वही है, हमारी रीढ़ की हड्डी है आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव। अगर वो मजबूत हैं तो सारे हिस्से मजबूत हैं। तो हम लोगों की पहले ताकत लगाए, 12 प्रखंड, 6 विधानसभा, 198 पंचायत, पूरी तरह से मेहनत कर 19 लाख मतदाताओं के बीच गए। 12 लाख वोट, 13 लाख वोट गिरे, जिसमें से 5,65,000 माननीय सांसद जी को वोट प्राप्त हुआ और विपक्ष को 5,45,000 और पप्पू यादव जी एक बहुत बड़ी जीत को जिए। उसमें भी आप लोगों का बहुत बहुमूल्य साथ था, विश्वास था, जिसके साथ हम आगे बढ़े। तो वही हम कह रहे हैं कि गुरुजी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के तत्काल बाद जैसे ही चुनाव 4 जून को परिणाम आया 4 बजे, उसके बाद से जेडी यादव अपने क्षेत्र, अपनी विधानसभा में तत्परता से, और पूर्व में भी ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं, पूर्व में भाई जी हमारे विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में थे, उनके लिए 4200 पंचायत में संगठन बनाना, 4200 पंचायत में मुद्दों पर लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना तो चल रहा है। 2015, 2020, 2025 आने वाला है, तो 10 साल 15 साल लगभग इस क्षेत्र को देते हुए हो गया। छात्र राजनीति में तो छात्रों के मुद्दे लड़ते थे, अररिया कॉलेज, फारबिसगंज कॉलेज लड़ते थे, उससे बड़ी लड़ाई हुई तो कोरोना काल में आदरणीय अररिया के सांसद प्रदीप सिंह जी के एम्बुलेंस और इन सब विवादों को लेकर सुर्खियों में रहे, उन सब मुद्दों पर, वैक्सीनेशन को लेकर और सुविधाओं को लेकर, कभी उपस्वास्थ्य केंद्र के हालात पर, और जो लड़ाई लड़े उपस्वास्थ्य केंद्र आज सुधार हुआ, एम्बुलेंस की व्यवस्था को लेकर लड़े, एम्बुलेंस की व्यवस्था में सुधार हुआ। बरगामा में एक एम्बुलेंस की जो मांग वहाँ के प्रभारी और सबके द्वारा रखी गई, CS महोदय से बात की, उसमें वृद्धि हुई, नरपतगंज को भी मिलने का काम किया। तो लड़ाई और संघर्ष तो बहुत रहा है, अब उस संघर्ष का परिणाम जनता के बीच में किस अनुसार आएगा उसकी तैयारी चल रही है।